डॉक्टर जिंदगी बचाता है, लेकिन उसके पीछे जो साइलेंट हीरो की तरह काम करता है, पता है वो कौन है? पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स। आइए आज जानते हैं पैरामेडिकल साइंसेज के जरिए आप हेल्थ केयर के हीरो कैसे बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन, हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाइंडर्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज जानेंगे हेल्थ केयर का एक अहम हिस्सा, पैरामेडिकल साइंसेज से जुड़े कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, बेस्ट जॉब प्रोफेशंस और एक्सपेक्टेड सैलरी। पैरामेडिकल साइंस एक्चुअल में है क्या? ये मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें डायग्नोसिस, इमरजेंसी सर्विसेज, थेरेपी, टेक्निकल हेल्थ सपोर्ट जैसी चीजें आती हैं। इसमें शामिल है लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स। ये सभी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स, एम्बुलेंस सर्विसेज में बेहद जरूरी भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कि कोर्सेज क्या क्या। तो आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप देखते हैं तो आफ्टर ट्वेल्थ आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज मिलेंगे। लाइक सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, CMLT शॉर्ट में उसको बोलते हैं। डिप्लोमा की अगर बात की जाए तो डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। लेकिन जब बात करते हैं आफ्टर ट्वेल्थ, अगर आपका बायो बैकग्राउंड रहा है 11 ट्वेल्थ में, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो आफ्टर ट्वेल्थ आपको कौन कौन से डिग्री कोर्सेज करने चाहिए जो कि यूजफुल हो। इसमें सबसे पहले आता है BSc, बैचलर ऑफ साइंस विथ मल्टीपल स्पेशलाइजेशन लाइक BSc इन नर्सिंग, BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc इन ऑप्टोमेट्री, BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। इसके अलावा है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये 4 साल का कोर्स होता है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये 4 से 4.5 साल का कोर्स है। बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 साल का कोर्स होता है। बी फार्मा आयुर्वेदा, इट मीन्स बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा, ये भी 4 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा बी वॉक, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन पैरामेडिकल स्ट्रीम। तो ये कुछ मेन डिग्री कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं। अब बात आती है अगर हमने ये कोर्स कर लिया तो हम क्या क्या बन सकते हैं। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, लाइक लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, कार्डियक केयर टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया असिस्टेंट। लाइक इस टाइप के जो भी प्रोफेशन है वो उनमें आप जा सकते हैं, आप ये सब ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपकी उस प्रकार की डिग्री और स्पेशलाइजेशन है तो। लाइक एक इसमें और भी आता होता है मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग स्पेशलिस्ट। ये सारे प्रोफेशन आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि पैरामेडिकल साइंसेस में हमने डिग्री कोर्स कर लिया, हमने प्रोफेशन भी चूज कर लिया कि हमें ये बनना है, बट हमें काम कहाँ मिलेगा? तो आपकी जो एम्प्लॉइंग एजेंसीज हैं उनमें मेनली आता है गवर्नमेंट या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ काम कर सकते हैं। डायग्नोसिस लैब्स हो गए या पैथोलॉजीज हो गए, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, आप वहाँ काम कर सकते हैं। क्लिनिक्स या फिर ट्रॉमा केयर सेंटर्स हो गए। NGO में भी आप काम कर सकते हैं या फिर किसी इमरजेंसी टाइप सर्विसेज में भी आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। एयरपोर्ट में, आर्मी में, या फिर होम हेल्थ केयर में भी आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। या फिर अगर इस जनरेशन की बात करें तो जो हेल्थ टेक कंपनियां हैं लाइक प्रैक्टो, 1mg टाइप जो कंपनीज है उनमें भी आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। बताती है कमाई कितनी होगी इस फील्ड में। स्टार्टिंग एक्सपेक्टेड सैलरी रहती है अप्रोक्सीमेट 2 से 3 लाख सालाना। स्टार्टिंग फेज है ये, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपका स्पेशलाइजेशन मायने रखता है तो आप 8 से 12 लाख एक साल का कमा सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन इस प्रकार है। पैरामेडिकल कोर्स किसे करना चाहिए? तो पहला तो आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। दूसरा, हेल्थ केयर में काम करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी कारणवश डॉक्टर नहीं बन सकते।
तो पैरामेडिकल साइंस आपके लिए एक शानदार विकल्प है। तो दोस्तों, पैरामेडिकल साइंस एक ऐसा करियर है जो सम्मान, सेवा, स्वाइप तीनों देता है। डॉक्टर के साथ साथ आप भी हेल्थ हीरो बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए करियर फील्ड के साथ।